नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेल एंड डूइंग वेरी वेल जॉब। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से आप निभा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात की थी एमएसपी को लेकर। एमएसपी को से रिलेटेड जितने भी कुछ कंसर्न हैं, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस बात को हमने एनालिसिस किया था और कितना ज़्यादा एमएसपी जो है हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार आज दोस्तों हम एक और टॉपिक को एनालिसिस करेंगे, वो भी एमएसपी से रिलेटेड। लेकिन ये होगा कि आज गवर्नमेंट का एमएसपी को कानून क्यों नहीं बना पा रही है, और अभी तक जो है वही उसी को लेके प्रोटेस्ट चल रहा है। फार्मर जो बहुत तेज़ी से प्रोटेस्ट को कर रहे हैं कि इस हमें जो एमएसपी है उसको कानून बनाए। किसानों का भी कहना सही है दोस्तों, और उसके लिए लेकिन गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसी चिंताएं, कुछ परेशानी या कुछ इंटरनेशनल जो बातें हैं उनको भी सम्मान करना पड़ता है इंडिया को। उसको लेकर कुछ बातें हैं जो इंडिया नहीं कर पा रहा है, हम उसी को लेकर आज पढ़ेंगे दोस्तों आपको पता ही होगा कि WTO के विषय में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई है। और हालांकि इसका नाम पहले कुछ और ही था। 1945 के बाद जितने भी वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद ये ऑर्गेनाइज बना IMF के साथ। तो इसी प्रकार कुछ कुछ संस्थाएं बनने लगी उस समय। तो इसमें से एक वो ये था। लेकिन जब 1994 में इसको WTO नाम दिया गया, तब दोस्तों क्या था कि इसका बेसिकली इसका बनाने का उद्देश्य यही था कि जितने भी वर्ल्ड में जो ट्रेड कर रहे हैं, अर्थात कितने भी जो कंट्रीज़ हैं वल्नरेबल्स एंड साथ ही साथ जो डेवलप कंट्री है, वे लोग ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन उनके बीच में जो पहले अच्छे सहभागिता नहीं चल रही थी, अर्थात जो वल्नरेबल जो कमज़ोर थे वो उन लोग अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाते, दूसरे देशों में अपना जो सामान है तो एक्सपोर्ट या नहीं कर पाते थे। और उसके मुकाबले जो डेवलप जो कंट्रीज़ थे उसके पास अच्छे रिसोर्सेज थे, और जिसके कारण वे बहुत ज़्यादा उन लोग दूसरे कंट्रीज़ में उन लोग ट्रेड कर पा रहे थे। और यहाँ कुछ कुछ चीज़ें मनमानी चल रहा था दोस्तों। तो इस कारण से जो सारी दुनिया के जो देश जो हैं एक साथ मिलकर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक इससे संबंधित एक ऑर्गेनाइज बनाते हैं जिसमें सभी को साइन करना होगा, और सभी लोग जो है इस पर साइन करेंगे और इसी के आधार पर चलेंगे। तो उस WTO का जो इन लोग को ओरिजिन किए। तो हुआ क्या है दोस्तों, इसमें बेसिकली वही था। इसमें इंडिया भी साइन किया हुआ है, और तीन इसमें जो डेवलप कंट्री है दोस्तों, उनको अपने MSP को लेकर, अपने जो फार्मर्स है, अपने जो उत्पादक है, उनको 5% का MSP देती है। और जो डेवलपिंग जो कंट्रीज़ है, मतलब उभर के आ रहे हैं, जो भी अभी मतलब विकासशील कंट्रीज़ हैं, देशों हैं, उनको उनके लिए ये निर्णय किया कि आप 10% से ज़्यादा आप अपने किसानों को MSP आप नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार के वहाँ कुछ कुछ नियम है दोस्तों, और उसी में से कुछ बॉक्सेस बनाए हैं। ब्लू बॉक्स करके है, ग्रीन बॉक्स, और एक तो अम्बर बॉक्स। ब्लू, ग्रीन और अम्बर बॉक्स, ये बॉक्सेस हैं। इसका बेसिकल उद्देश्य ये है कि जो ब्लू बॉक्सेस जो होती हैं वो कुछ कुछ चीज़ों में किसानों को छूट दिया जाता है। जैसे ग्रीन बॉक्स में किसानों को मदद करते समय जो है इन्वायरमेंट की प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ ऐसे उपकरण दिए जाते हैं, या कुछ रीजनल जो डेवलपमेंट हो उसके लिए कुछ पैसा दिया जाता है ग्रीन बॉक्स में। और अंबर बॉक्स में ये होता है कि जितना भी प्रोडक्ट जो आता है दोस्तों, उसका प्रोडक्ट करेंगे किसान जो भी बढ़ाएंगे उसको 2 गुना करके उन लोग सरकार जो गवर्नमेंट है उनसे लेगी। 2 गुने पैसे में उनको उनका जो सामान है उसको खरीदेगी। और ब्लू बॉक्स में किसानों को कुछ कुछ उपकरण दिए जाते हैं, पाइपलाइन बिछा दिया जाता है, या जो बीज है उस पर सब्सिडी दिया जाता है। इस प्रकार जो है ये 3 है। और सबसे दुनिया को एक बॉक्स से प्रॉब्लम है दोस्तों, ग्रीन और ब्लू से तो कुछ है ही नहीं, बट अंबर बॉक्स से जो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देते हो। अक्सर होता यही है दोस्तों कि जब भी सरकार यदि आपका प्रोड्यूस जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसको कम मात्रा में आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब कम बजट में, और उसी को उसका 2 गुना
सरकार यदि ले रहा है तो आप वास्तव में आप उसके प्रति और भी सजग हो जाएंगे और भी ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, जिससे कि आपका आय बढ़ेगा, देश की इनकम बढ़ेगी और देश से बाहर आपके जो सामान है एक्सपोर्ट होगी, तो इससे जो है इकोनॉमी भी बूस्ट होता है। तो इसी से दुनिया को प्रॉब्लम है, दुनिया को भी नहीं, लेकिन 3 जो राष्ट्र हैं वो हमारे साथ चीनी को लेकर हुआ है दोस्तों, विशेष करके वो चीनी को अर्थात ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और गुटेमाला करके एक कंट्रीज़ है छोटा सा, इन्होंने जो है जाके इन्होंने जो WTO के पास जाके इन्होंने ये कहा कि इंडिया जो कर रही है अपने लोगों को, अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे रही है, बहुत ज़्यादा गलत कर रही है। जैसा कि दोस्तों हम पिछले 2014 से 19 के बीच 20 के बीच लगभग हम देखें तो इंडिया की जो चीनी उत्पादन है बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हालांकि वर्ल्ड में जो है चीनी उत्पादन में ब्राज़ील नंबर 1 पर है, लेकिन ये 5-6 सालों में देखें तो इंडिया जो है ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है दोस्तों, और आंकड़े बता रहे हैं। तो इसी से इनको प्रॉब्लम है इंडिया से, और ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहता है कि क्योंकि उनका यदि ऑब्वियसली यार उनका भी कहना सही है, यदि हम अपने जो प्रोड्यूस करके हम बेचेंगे दुनिया को, तो उन कई सारे हमारे जैसे जो कंट्रीज़ है जो चीन उत्पादन कर रहे हैं और अलग अलग जो अनाजों के उत्पादन कर रहे हैं, उनके जो है जो ट्रेड है डफ हो जाएगा, इसी को लेकर कर रहे हैं। और इंडिया ने क्या कहा, ठीक है हम जो दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं करके, लेकिन और लास्ट में केस इंडिया के अगेंस्ट आया दोस्तों कि इंडिया जो कर रहा है वो मतलब सही नहीं कर रहा है दोस्तों। उनको अपने किसानों को बहुत ज़्यादा MSP दे रहा है चीनी के, विशेष करके चीनी में। तो इस प्रकार के जो है इंडिया के अगेंस्ट आया है, बट इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों। इसमें ये बात है दोस्तों कि हमारे जो उत्पादक हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, उनको और भी प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की हम सोच रहे हैं दोस्तों, और इंडिया ने भी वही किया। और इस कारण से जो हमारा जो चीनी उत्पादक में बहुत तेज़ी से है उसमें बूस्ट आया, बहुत तेज़ी से इसमें वर्ल्ड में छलांग मारा है। तो यही एक है दोस्तों कि इस कारण से जो है जो सरकार है MSP को कानून नहीं बना पा रही, क्योंकि यदि MSP को कानून बना दिया जाए तो सरकार के लिए भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वर्ल्ड्स का जो है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में साइन किया है और वर्ल्ड के जो दुनिया के जो देश है वो इंडिया पर दबाव बनाएंगे, और जिसके कारण व्यापार में भी गड़बड़ी आ सकता है। और हम यदि MSP को कानून नहीं बनाते हैं तो किसानों के लिए भी कंसर्न है, और किसानों के लिए कंसर्न ये है दोस्तों कि उन लोग प्रोटेस्ट कर जाएंगे और उनके लिए घाटा होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कि सही है कि अपन भले दुनिया भाड़ में जाए कहने का मतलब यही है कि दुनिया कैसी भी हो, दुनिया में कैसी भी हो, लेकिन अपने प्रोड्यूस को बढ़ाना है। यदि हम अपने किसानों को सब्सिडी देंगे या फिर हम किसानों के लिए कुछ करेंगे तो उन लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करके देंगे और हमारे इकोनॉमी को और भी बूस्ट कराएंगे। तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अपने पहले अपने जो गवर्नमेंट है उसको किसानों के बारे में सोचना चाहिए। और हाँ, हालांकि ये बहुत सारे बंदिश है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं किसानों के, इंटरनेशनल की ओर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर भी इंडिया के ऊपर आ रहा है, लेकिन यही है दोस्तों कि सबसे पहले अपने को किसानों के अपने आंतरिक जो मसले हैं उसको सुलझाना चाहिए, और तभी हम एक अच्छे इकोनॉमी को बूस्ट करा सकते हैं दोस्तों। यही था। और विशेष करके दोस्तों कि आपको क्या लगता है, जो इसे कानून बनाना चाहिए या जो गवर्नमेंट्स जो है कि बाहरी इंटरनेशनल जो दबाव है उसको उस पर जो है वो जो है अपने जो गवर्नमेंट से उस पर भारी पड़ रही है, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और धन्यवाद दोस्तों हमारे इस चैनल को देखने के लिए।